संडे टेस्ट में 200 में 200 नंबर, 200 में 190 नंबर, 199 नंबर। और संडे टेस्ट में मेरे कितने नंबर रहे, क्या इतने ज़्यादा नंबर हम ला सकते हैं या फिर कम नंबर आने पर हम क्या करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फॉर्म तो आप सब लोगों ने भर दिया होगा, बस अब टाइम है यहाँ पर स्टडी, रिवीजन और या प्रैक्टिस और टेस्ट देने का। तो आज मैं बात करने वाली हूँ टेस्ट के बारे में, संडे टेस्ट के बारे में। जैसा कि यहाँ पर विनर्स के ऐप पर, सत्याधि के ऐप पर यहाँ पर आपको फ्री में टेस्ट मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पे करके भी यहाँ पर ले सकते हैं, बट मैं तो यहाँ पर ऐसे ही दे रही हूँ। यहाँ पर पे करके आपको देने का, अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ कि 200 नंबर, 200 में 200 नंबर ऐसा कैसे आ सकता है। 199 नंबर, 198 नंबर, 190 नंबर ऐसा कैसे आ सकता है। तो जी हाँ, मैंने भी यहाँ पर संडे टेस्ट दिया। तो जब आप संडे टेस्ट देते हैं फिर यहाँ पर हाई स्कोर आप देखते हैं तो उसमें रैंक टॉप 50 के यहाँ पर नाम लिखे होते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि 200 नंबर रहते हैं, 190 नंबर रहते हैं, 198 नंबर रहते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे क्या हम भी इतने अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इसी बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने टेस्ट दिया था और मेरे टेस्ट में कैसे नंबर आए थे। और ये जो यहाँ पर आप क्लिप्स देख रहे हैं ये हमारे यहाँ की है, इंटरनेशनल फ्लावर शो लगता है अहमदाबाद में। तो बस ये 14 जनवरी की है। तो यहाँ पर हम लोग गए थे, तो वही मैंने यहाँ पर क्लिप्स ऐड कर दिए, तो आप लोग देखते रहिए। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टेस्ट में नंबर के। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो ये मेरा जो अभी जो टेस्ट हुआ है, मीन्स जो लास्ट संडे 19 जनवरी को यहाँ पर अभी मैंने टेस्ट नहीं दिया है, क्योंकि मैं उसी दिन टेस्ट नहीं दे पाती हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ 5 जनवरी को और 12 जनवरी को जो 2 संडे हैं। तो 5 जनवरी को मैंने जब टेस्ट दिया तो यहाँ पर मेरे 151 आए थे, और अभी जब मैंने 12 को दिया तो मेरे 144 मार्क्स ही आए थे, जो कि मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई थी। बट डिमोटिवेट होने से कोई काम नहीं चलने वाला। तो आप लोग के भी अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग भी डिमोटिवेट ना हो, बस अपनी कमियों पर काम करें कि किस वजह से हमारे यहाँ पर कम नंबर आ रहे हैं। तो मेरे नंबर जैसे पिछली बार ठीक थे, 5 जनवरी को जब मैंने दिया था तो 151 थे। तो ऐसा लग रहा था कि चलो और मेहनत करते हैं तो यहाँ पर 160 170 पहुँचेंगे, फिर नेक्स्ट बार और मेहनत करेंगे तो 180 तक पहुँच जाएंगे। ऐसा मतलब ऐसा हम लोग टारगेट रखते हैं कि इस संडे में इतने नंबर आए तो नेक्स्ट संडे में हमें 6 से 10 नंबर यहाँ पर हमें इंक्रीज करना है रिवाइज करके। तो यहाँ पर अगर आपके कम हो जाते हैं, अगर एक संडे में ठीक है फिर उसके बाद कम हो जाते तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है। बट हमें काम करना है अपनी कमियों पर, और यहाँ पर नंबर हमारे तभी ग्रो होंगे। तो मैं बता दूं मेरे क्यों यहाँ पर हो गए, क्योंकि योजनाओं से और क्वेश्चन थे उसमें, और योजनाएं यहाँ पर है ना मेरी मिक्सअप हो रही हैं। मुझे मतलब कि सबकी डेट याद करना, सबकी सन याद करना यहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने भी रिवाइज़ नहीं की है। तो बस हमें अपने रिवीजन पर ध्यान देना है। और आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि आपके जो चीज़ें आपकी गलत हो रही, जैसे आपके यहाँ पर ICMR रिपोर्ट की जो डाटा है वो आपका गलत हो रहा है तो आप उसको रिवाइज़ कर ले। फिर अगर योजनाओं में आपका गलत हो रहा है तो आप उसको रिवाइज़ कर ले। इस हिसाब से आप रिवाइज़ करेंगे ना तो जो आपका जो वीक है वो आपका पोर्शन यहाँ पर स्ट्रांग होता जाएगा। क्योंकि हमें रिवाइज तो पूरा करना है, सारी चीज़ें नहीं याद रहती हैं तो रिवाइज तो करना ही है। बट टेस्ट देने के बाद सबसे पहले हमें वो चीज़ें रिवाइज करनी है जो हमसे भूल गई थी, तभी यहाँ पर जाकर के नंबर ग्रो होगा। अब देखते हैं इस संडे को क्या होता है। इस संडे का भी मुझे देना है 19 जनवरी का। तो जैसे ही मुझे जैसे 1 वीक में जिस दिन भी यहाँ पर टाइम मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 3 घंटे बैठना हम लोगों के लिए मुश्किल होता है कि 3 घंटे बैठ करके हम टेस्ट दें। तो जैसे ही यहाँ पर टाइम मिलता है उसी दिन मैं यहाँ पर टेस्ट दे लूँगी। बाकी यहाँ पर अभी तो थोड़ा सा रिविज़न में ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर कम नंबर आए हैं। तो जी हाँ, मैंने देखा टॉप 50 में
200 में 200 नंबर, 190 नंबर, तो ये कैसे लोग हैं जिनके ऐसे नंबर आ रहे होंगे? तो आई थिंक मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पहले वो टेस्ट दे चुके हैं और फिर से वही टेस्ट देते हैं यहाँ पर। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पहले टेस्ट दिया हो, उनको सारे क्वेश्चन के आंसर पता हो और फिर उन्होंने फिर से यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट दिया हो और उनके 200 में 200 सही हो या 200 में 190 सही हो। तो ऐसा हो सकता है। अगर आप एक ही टेस्ट को 2-3 बार देंगे तो ऑफकोर्स आपके अच्छे नंबर आएंगे, और तो ऐसे ही लोग हो सकते हैं। बाकी 200 में 200 नंबर लाना तो, क्योंकि कोई ना कोई तो चलो गलत हो ही जाता है यहाँ पर, तो चलो कोई बात नहीं, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं, बस थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो बस मैंने देखा था वहाँ पर तो सोचा कि बात कर लूँ, तो बस यहाँ पर मैं यही बात कर रही थी। और नंबर ग्रो करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप शुरू से बैठ जाइए यहाँ पर रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि शुरू से अगर आप रिवाइज़ करने बैठेंगे तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक पोर्शन पढ़ लेंगे या फिर एक सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो यहाँ पर आप क्वालिफाई हो जाएंगे। हमें हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने हैं, हर पोर्शन से क्वेश्चन आने हैं। तो हमें उस चीज़ पर कि हमको हर सब्जेक्ट को, हर पोर्शन को, हर सेक्शन को, हर यूनिट को यहाँ पर कवर करना है, और जो जो इम्पोर्टेंट है वो हमें पहले यहाँ पर रिवाइज करना है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार पढ़ने पर, 2 बार पढ़ने पर नहीं याद होती, जैसे कि योजनाएं हैं और ये ICMR का डाटा है, ये तो बहुत ही वो है। और मेरे न्यूट्रिशन में थोड़े ठीक नंबर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है वही डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ मैथ्स के भी रहते हैं। वैसे मैथ्स के तो नॉर्मल रहते हैं। और हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी संडे थोड़े से वो वाले क्वेश्चन फंस जाए जो आपको आते हैं, जो आपको याद है, तो आपके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। और किसी संडे को ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं जो आपने रिवाइज नहीं किया है, आपने याद नहीं किया है, या फिर आप उस पर कन्फ्यूज हैं तो वो वाले आ जाते हैं। इस वजह से भी हमारे नंबर जो है कम हो जाते हैं। बट हमें कोशिश करना है कि किसी भी रीजन से हमारे यहाँ पर नंबर कम ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी हमें अब समय निकालना है और एक भी दिन हमें यहाँ पर वेस्ट नहीं करना है। जिस तरीके से हम और सारी चीज़ों के लिए टाइम निकाल लेते हैं, घर के कामों के लिए, खाना बनाने के लिए, बच्चों के स्कूल भेजने के लिए, वैसे ही हमें यहाँ पर पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होगा। और उसे हमें अपने इम्पोर्टेंट काम में ही यहाँ पर शामिल करना होगा, क्योंकि बहुत ही कम दिन बाकी हैं और बहुत सारा रिवीजन करना है, बहुत सारा याद करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टफ है। तो फॉर्म भी आप लोगों ने शायद सबने भर दिया होगा, और अब तो बस लास्ट डेट ही है फॉर्म भरने की। तो एक बार आप लोग अपने फॉर्म भरने के बाद एक बार आप उसे चेक जरूर कर लें, शुरू से लेकर लास्ट तक आप उसे एक बार रीड कर लें। और अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ गलती है तो उसमें आप संशोधन कर लें टाइम रहते हुए, ताकि आप टेंशन फ्री रहें। आपका जो पूरा माइंड है वो यहाँ पर आपका रिवीजन में लगे, और फिर आप बिल्कुल रिवीजन में लग जाइए। और जैसे ही यहाँ पर मतलब कि संशोधन की डेट खत्म होगी, यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ है, आपको एग्ज़ाम कहाँ देना है। तो बस यहाँ पर रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट देना, ये सारी चीज़ें जारी रखिए और बाकी सारी टेंशन भूल जाइए। नंबर कम ज़्यादा होते रहते हैं, हाँ डिमोटिवेशन होता है, बट उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि यहाँ के टेस्ट और एग्ज़ाम हॉल के टेस्ट में बहुत अंतर रहने वाला है। आपके माइंड सेट, आपके हर चीज़ में यहाँ पर डिफरेंट रहने वाला है। इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि अगर मेरे अभी यहाँ पर इतने नंबर आए तो वहाँ पर भी आए, अगर यहाँ पर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो वहाँ पर भी आएंगे, ये यहाँ पर कम नंबर आ रहे हैं तो वहाँ पर भी कम नंबर आएंगे, ऐसा नहीं है। और अगर हम टेस्ट दे रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि वो 100 क्वेश्चन हमारे तैयार हो रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन फंस गए तो फिर वहाँ पर आप उसका मतलब कि 90% तो आप उसका सही आंसर ही लगाने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर टेस्ट देने का हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलने वाला है, नेगेटिव नहीं मिलने वाला है। तो आई थिंक आज का ये मेरा वीडियो आप लोगों को मोटिवेशन जरूर मिला होगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे मैं यहाँ पर MP महिला सुपरवाइजर का, जैसा कि मैं भी यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ, मैं भी एग्जाम दे रही हूँ, तो आप लोगों को मैं इससे रिलेटेड यहाँ पर मोटिवेशन देती रहूँगी, जानकारी देती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।